गाड़ी को धक्का मारने की नौबत आ चुकी है और वहाँ से कम आधा किलोमीटर हम धक्का मार के लागे। यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ है इस तरीके से। यहाँ पर दोनों तरफ खाई है। यहाँ पे देखो इतने ज़्यादा, एक तरफ को ऐसी खाई है, दूसरी तरफ को ऐसी खाई है। यहाँ के गांव कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे। यहाँ पे कम से कम 150 परिवार रहते हैं और सबके घरों में ऐसे गाय बच्चियां देखने को मिल जाएंगी। ये तो या बुआ बुआ कति रहेगो यार हो तो एते छाती में उमाण क्या सुंदर पुरन दादी लीजिए शांत है त्या लीजिए शांत ने तुको आण पड़ा लिया है बुआ और भौगल नहीं दिखेगा बल भैया। आपको ऐसी चीजें ना पहाड़ों में देखने को ही मिलेंगी और ये आप खुद फील कर सकते हो ऐसे देखने में। तो हेलो ब्लॉग, नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर। और मैं अभी थोड़ा सा मार्केट तक जा रहा हूँ। मेरे एक भाई साहब आने वाले हैं दिल्ली से, तो बस उनको रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। ग्लव्स वगैरह मैं ले लिया क्योंकि आजकल बाइक चलाना ना बहुत बड़ा महाभारत हो जा रहा है। मतलब युद्ध करना और बाइक चलाना एक जैसा हो गया है इस कड़कती हुई ठंड में। मेरे को आते हुए देखा तो दोनों मेरे से आगे पहुंच चुके हैं। इनको लग रहा पता नहीं मैं कहीं जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर में मेरा इंतज़ार करेंगे। और बाइक इतनी ज़्यादा ठंडी हो रखी होगी, खतरनाक वाली, बाप रे चिल्ड। और गाइस सुबह सुबह एक कांड हो गया। ये मेरी चाबी जो है ना, ये ठंड की वजह से टूट गई है। मैंने ये लॉक पे लगाया और ये टूट गई। अब तेल भी बंद है और ये चाबी भी टूट गई। दूसरी चाबी मेरे पास है नहीं, अब हो गई बड़ी भसूड़ी। तो देखते हैं, फिलहाल दीपक भाई के पास चलते हैं। तो गाइस आज का अपडेट कुछ ऐसा है कि मैं जब मार्केट गया होता ना तो गाड़ी को धक्के मार के ले जाने पड़े। मतलब आधे रास्ते से थोड़ा सा वहाँ से दिक्कत हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो गया था और उसका लॉक लगा हुआ था, लॉक खुला नहीं। तो फिलहाल मैं और दादा आ चुके हैं ऑलरेडी घर पे और रेडी भी हो चुके हैं कहीं जाने के लिए वापस। और फिर जो भी अपडेट रहता है गाड़ी का जैसे भी ठीक करना होगा, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद थोड़ा सा ठीक कराने की कोशिश करेंगे अगर हो जाएगा, अदरवाइज़ लॉक चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे दाजू जिनको हम लेने के लिए गए थे सुबह सुबह, इनकी भी किस्मत खराब, अपनी भी। चलो फिर, तो अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं कहीं पे। घूमने क्या, आप किससे मिलने के लिए जाना है। घूमने का ऐसा कोई विचार तो है नहीं। बिल्ली कहाँ घूम रही बिल्ली? चलो फिर चल रहे हैं वापस। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और टाइम हो रहा है 10:30। तो हम लेकर के आए थे दीपक की गाड़ी रातीघाट से और इसको लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। उस वाली गाड़ी को मैं रातीघाट ही छोड़ के आया हूँ। तो उसका अपडेट अभी देखेंगे कि क्या होता है। अगर फ्यूल ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है। फिलहाल इससे चलेंगे दोनों भाई। कल रात को ये गाड़ी भी आ गई थी। ये गाड़ी हमारे भ्राताश्री की है, ऊपर रहते हैं। तो मार्केट में जाने के बाद हमें एक मिला, ये देखो, ये जंगली हिरन भागा ऊपर को। अरे नहीं को पारू चारू पार भिड़ पार, अच्छे से दिख भी नहीं रहा हो, जरा सा दिखना लाल लाल जाओ। चलो रहने दो। तो फिलहाल यहाँ पर गज्जू चाचा से कह रखा है गाड़ी ठीक करने के लिए, तो ये कर रहे हैं। यहाँ पर लॉक का इंतजाम देख रहे हैं कि कौन सा होगा। करो यार करो, कैसे है? अरे पेचकस तो ये है, ये चाबी उससे पतली चाबी तो मेरी है। तो वही फिलहाल हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, ये देख रहे, मतलब अभी गाड़ी को धक्का मारने की नौबत आ चुकी है और वहाँ से कम आधा किलोमीटर हम धक्का मार के लागे। ऐसा कभी हुआ नहीं है बट आज हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। और फटाफट देखते हैं मैकेनिक वहाँ अगर कुछ व्यवस्था मिलती है तो इसकी। अभी हमें यहाँ से वो वाले बैंड तक और लेके जाना है, बस वहाँ से तो फिर न्यूट्रल ही है, फिर तो चले ही जाएगी। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं खैरना पे। ये देखो गाड़ी का ढांचा कुछ ऐसा बना दिया, यानी कि टैंक जो है वो खोल के यहाँ पर रख दिया। इसका लॉक ही चेंज करा रहे हैं पूरी तरीके से। ओ अभी तो वो लगा ही नहीं रखा। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं गाड़ी ठीक कराने के बाद और आगे को निकल रहे हैं अभी बाइक से। अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, अभी तक नहीं आ रहा था।
दादा अंदर स्वीट शॉप पे हैं, थोड़ा सा मिठाई वगैरह लेने के लिए, क्योंकि रिश्तेदारों के वहाँ जाना है तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तो बस वही दादा लेने के लिए गए हुए हैं और मैं यहाँ पर बाइक पे बैठा हुआ हूँ। तो भाई फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं खैरना से, सारा सामान अपने जो भी कारोबार करना था वो कर करके आ चुके हैं फ़िलहाल। और यहाँ से एक लोकेशन पर रुके हुए हैं, इतनी मस्त लोकेशन है। हमें जाना है बेतालघाट। बेतालघाट जाने वाले 4 रूट हैं यहाँ से। एक रूट तो ये वाला है जिस पर हम चल रहे हैं, एक रूट है सामने वाला जो ये वाला रास्ता जा रहा है। ये एक रास्ता यहाँ ये नदी से होते हुए चले जाता है, और एक रास्ता यहीं से आगे पीछे की तरफ को है। तो एक रास्ता वो है, दादा और मैं आज साथ में जा रहे हैं। फ़िलहाल ये एक व्यू बहुत अच्छा सा लोकेशन आप चेक करो, बीच में नदी बहती हुई और सामने को सुंदर सुंदर से पहाड़। आपको ऐसी चीज़ें ना पहाड़ों में देखने को ही मिलेंगी और ये आप खुद फील कर सकते हो। ऐसे देखने में तो इतना मज़ा आता नहीं है। तो वैसे अगर अभी यहाँ से बेतालघाट मात्र 11 किलोमीटर और है, तो अभी हमें करीबन 9 से 10 किलोमीटर और चलना है। तो भाई साहब यहाँ के सिर्फ नज़ारे ही देख रहे हैं। दिल्ली अभी तो बढ़िया लागण होना लिया। अरे यार हाँ, ये कहाँ मिलता है दिल्ली में? दिल्ली मैं तो कहता हूँ मेरे को ना कोई 10,000 की नौकरी यहाँ दे दे, मैं साले को दिल्ली छोड़ दूँ। यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ है इस तरीके से। यहाँ पर दोनों तरफ खाई है। यहाँ पे देखो इतने ज़्यादा, एक तरफ को ऐसी खाई है, दूसरी तरफ को ऐसी खाई है। फिलहाल इस वाली लोकेशन में जाके मैं खड़ा हुआ हूँ और ये देखो यहाँ नीचे, वहाँ तक जा सकते हैं वैसे इजीली। यहाँ पर से थोड़ा सा हल्का रास्ता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ से बिल्कुल एकदम नीचे डाउन है। और फिलहाल नीचे का एक जो नज़ारा आ रहा है नदी का, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है। पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं। और ये जो पहाड़ हैं ये लोगों ने गैंडा मतलब क्या सब्बल अब्बल से ही तोड़ रखे हैं, इस तरीके से गैंडी सब्बल से। और ये पहाड़ देखो कितने ज़्यादा खतरनाक है। इनके नीचे से जो रोड बनाई है ये सिंगल रोड है, कहीं कहीं पर पास देने की जगह। और सामने वाली देखो बिल्कुल नीचे को कितना स्ट्रेट है। ये मतलब ये पहाड़ ऐसा है तो अंदर की तरफ ऐसे छील करके वहाँ रोड बना रखी है, अदरवाइज़ नीचे को स्पेस देखो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो भाई फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं यहाँ बेतालघाट में, बुआ के वहाँ पे। ये देखो भाई साहब बैठे हैं, बुआ बैठे हैं। बुआ का कुछ संदेश है सुंदर भाई के लिए। तो ये दादा, ये बुआ। बुआ बता के कौन चाची सुंदर हूँ? हेलो को तू इससे कर लीजा। अरे सुंदरा जब बाजू भल करा तेल है ऐसा करना रे रोज। ऐसा करना रे मुख पलटाना रे दे। देख लियो भाई सुंदर दादी, तुम तोती बेटी इतनी नहीं आया अपन बुआ हूँ मिलना लीजिए। तो भैया बुआ मन बुआ कति रह गई यार तो बहुत तरह को नहीं तो सेकंड में हो, तो इतनी छाती में आना क्या सुंदर पुरन दादी लीजिए शांत है को त्या लीजिए शांत नहीं तुको आण पड़ा लिया है बुआ। भगन नहीं दिखेगा अपन मगे और भौगल नहीं दिखेगा बोल भैया, भौग दिखा जने तेरे के जान सी पूर्ति धारा में ये वहाँ पे ताली नहीं हो रहे न पे बुआ। सही बात छू आण चाहिए है। नाव लड़ा सुनो न गिरे आगे मके भत्ता नाव लड़ा सुंदर गिरे। देख ले सुंदर आज जी कर तो। तो बगा यहाँ चलिए पेंटिंग, चाय वगैरह हमने पी ली है, भाई लोग बैठे हुए हैं। एक उधर छिबरिया है हाय बोल रही, अरे कर दियो भैया। एक ताई यहाँ बैठी है, ए डब्बू वो कहाँ छू छोटू इधर अच्छा तकला शर्म लागण छू चल रहने दे पे। चलो ठीक छो हेटो पे चलो। तो गैस बुआ के वहाँ से हम लोग आगे, हमें जाना आगे हल्द्यानी ऑफिस। अब फिलहाल यहाँ पर देखो ये है बेतालघाट, और बेतालघाट की पूरी मार्केट है। और वहीं सामने बेतालेश्वर भूमिया है जिनके कारनामे मतलब बहुत, ये सब की यहाँ पर देख रेख और रक्षा सिर्फ भूमिया ही करते हैं। छत घूमनी बाप रे। फिलहाल हम लोग अभी जिस गांव में हैं इस गांव का नाम है हल्द्यानी, और इस गांव से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आज से 10 साल पहले की बात है कि यहाँ एक बारात आई हुई थी हमारे घर से, मतलब हमारे छोटे भाई की, बड़े भाई की। इस गांव में ना बारात आई हुई थी। यहाँ पे जिस घर में हम लोग रुके हुए, ये सामने जहाँ पर तौलिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जो बारात आई थी तो यहाँ पटाखे जलाए थे इस वाली रोड में। यहाँ पे पटाखे जलाए थे, तो पटाखे जल के ना यहाँ पर सीधे इस ये यहाँ पे था शायद,
यहाँ से ऊपर ये लेंटर में आ गया था ऊपर, वहाँ ये लूटे जल गए थे। ऐसे घास रखी थी तो घास जल गया था, तो फटाफट वो घास को सारा नीचे फेंका। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो वो सीन ज़रूर याद रहता है, और जब आपस में मिलते हैं तो तब भी। यहाँ के गाँव कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे यहाँ पर कम से कम 150 परिवार रहते हैं, और सबके घरों में ऐसे गाय बच्चियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये तो रियल में जो गांव का जो दृश्य होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। इनके धेली पर जितना भी होता है वो सारे डिज़ाइनदार होते हैं, यानी कि जो इनके मेन दरवाजे हैं, ये दरवाजे पर देखो कितने सारा डिज़ाइन बना हुआ है। और मकान ज़्यादातर आपको पाथर वाले मिलेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखो 1 2 3 भैंस वाल रखी हैं, 4 भैंस हैं। और ऊपर आज यहाँ गाँव में शादी भी है ऊपर वहाँ पे। मैं जिस लैंटर में खड़ा हूँ ना, अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है हल्का हल्का। कोई बात नहीं, ये देखो ये कुछ गांव का ऐसा वाइब्स होता है। इसके पीछे की तरफ बहुत बड़ा गांव है जो यहाँ पर से भी दिख नहीं रहा है, बट फिलहाल ऐसे कुछ देखो। यहाँ पर पूरे 150 परिवार रहते हैं। सामने स्कूल है पास में ही, और आम के पेड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। नीचे अदरक लगा हुआ है। अब ऐसे आंगन ना देखने को नहीं मिलते हैं मोस्टली। अब ऐसे आंगन की जो जगह है वो सीमेंटेड वाले जगह ने ले लिया है, मतलब पूरा कंक्रीट ने ले लिया है, और ये इस तरीके से अब कुछ नहीं मिलता। ये गांव में बहुत कम हो गया। ये देख रहे हो थोरी को, ये थोरी बहुत अच्छी है। थोरी थोरी ओ थोरी ओ थोरी, ये तू शांत कैसे हो रही है? इतना शांत कैसे हो रही है तू? है थोरी? ये देखो बहुत अच्छी है थोरी, छोटी छोटी। बंदरों का आतंक भी यहाँ खतरनाक ही रहता है लगभग। चलो ठीक छो, ऐसे कर दो। चलो भाई आ जाओ। काव्या कॉल मेरी नानी को दिखाया नहीं नजर। तो भाई अब हम लोग ओके बाय, ठीक है भैया। तो अभी हम लोग अब निकल रहे हैं घर की तरफ को। बाय। तो का निशास तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? ठीक छो चलो। ये हमारे घर पे भी हो रखा है, इतना बढ़िया। तो देखो रोड यहीं पर है, घर सामने है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी हैं। ऐसे रोड से ज़रा सा ही है। उभड़ा मिट्टी बटी कंफ्यूज हो गए थे। सीज भी ना, वो तो पता नहीं कहाँ है। वो कहाँ छू सही से। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और मुझे आज पहली बार पता चल रहा है कि हमारे भाई साहब गाड़ी चलाते हैं, मतलब बाइक चलाते हैं। मुझे पहली बार पता चल रहा है। तो अभी गाड़ी का स्टीयरिंग उनके हाथ में उन्होंने। सो भाई 1.5 घंटे के संघर्ष के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना, वहाँ तो इतना उजाला हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दिन में 12 बजे होंगे, और यहाँ को अंधेरा हो गया। फिलहाल सही है ना, बाइक के सफ़र में मज़ा ही कुछ और ही आता है। अरे मजा बाइक क्या, वैसे गाड़ी से अच्छा मजा ज़्यादा इसी में आता है। बाइक के सफ़र में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 व्हीलर के फिलहाल रोड पर हर रोज की तरह हमें ये दोनों लेने के लिए आ गए थे। एक ये भालू आगे चल रहे हैं और डब्बू पीछे आ रहा है। हमारे रक्षा कवच, सुरक्षा कवच है डब्बू, सुरक्षा कवच है तू है। इतना खुश हो रही है तू, इतना खुश। ये देखो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ये खतरनाक वाला। फिलहाल यहाँ पर हो गई है रात बहुत खतरनाक वाली। तो यहाँ पर आग जला रखी है बढ़िया वाली। चलो आग तापते हैं पहले आगे। बगाई काम बादा हल, पहले तापते हैं आग। मैं सोचना लग रहा थी कि घर से फिर फटाफट आग जलूल। फिर आग तातुल। इतना ठंडा सही हो रहा है। ये जैकेट पहन रहेगा।